हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू किड्स सिस्टर टाइम। आज हम लेकर आए हैं सभी मम्मी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बच्चों को पढ़ाते हुए अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो आज हम लेकर आए उसका सॉल्यूशन, जिसमें हम देखने वाले हैं कि बच्चे को पढ़ाते वक्त हमें अपना गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। कुछ 5-10 टिप्स मैं देने वाली हूँ जिससे आप बिल्कुल आराम से अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे, बच्चा भी अपना सारा काम कर सकेगा और आपको भी गुस्सा नहीं आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मोबाइल और टीवी। जहां आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप उस रूम में टीवी भी ऑन नहीं होना चाहिए और आप भी अपने मोबाइल को थोड़ी डिस्टेंस पे रखें। अगर आप पास रखते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करने लगते हैं, तो इसीलिए थोड़े डिस्टेंस पे रखें या रूम से बाहर ही रखें। कोशिश करें उस रूम से बाहर रखें या उस वक्त तक के लिए बाहर रखें जब तक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे क्या होता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चे फिर अपना काम पढ़ाई पे नहीं लगाते और वो एक छोटे से काम में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, जिससे हम इरिटेट हो जाते हैं। पर वो गलती हमारी होती है, बच्चों की गलती नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, बच्चे को टाइम दे। ये नहीं कि बस अभी 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 लिख कर दो, एकदम एकदम अभी लिख के दो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझाइए उसको। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी और मेथड से समझाइए, किसी फन वे मेथड से समझाइए। गुस्सा या इरिटेट होने से तो नहीं कुछ होगा ना, तो उसको शांत मन से, उसको किसी और फन वे मेथड से उस चीज को समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अच्छी हैबिट, जिस टाइम बच्चा पढ़ रहा है आप भी उसी वक्त कोई ना कोई अपने पढ़ने के लिए बुक निकाल लें या कोई ना कोई अपना लिखने का कोई काम निकाल लें, जिससे बच्चे को लगे कि मम्मा पढ़ रही हैं तो मैं भी पढ़ूं। इससे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे को जब भी आप कुछ कराएं तो उसे किसी चीज़ का लालच नहीं दें कि आपको अगर ये काम करोगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी या आपको कैंडीज मिलेगी। इस तरीके से लालच मत दें उसको। आप एक ही तरीके से लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से ही कि आपको ये करना है तो दिस इज ए गुड काम, ये आपका एक अच्छा काम होगा, एक आपने गुड काम किया होगा, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट किया होगा। इस तरीके से चलें, उसको कुछ नया सिखाने की कोशिश करें और जब भी वो कोई काम ठीक से करता है तो उसको अप्रिशिएट करें। किसी उसको वेरी गुड बोले, उसको स्टार्स दें, बलून्स बनाएं, कैंडीज बनाएं, लेकिन उसे चॉकलेट्स और कैंडीज का लालच ना दें। इससे बच्चे को एक बैड हैबिट पड़ जाएगी और कब तक आप चॉकलेट्स और कैंडीज उन्हें खिलाते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे का एक डेली शेड्यूल बनाएं कि इस घंटे से इस घंटे आपको पढ़ना ही है। शुरू में आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे, लेकिन रेगुलरली आप 10 to 15 डेज तक सेम टाइम पे उसको पढ़ाएंगे तो बच्चे को हैबिट हो जाएगी कि ये टाइम तो मेरा फिक्स है, इस टाइम तो मुझे पढ़ने बैठना ही है, मैं इस टाइम को मना नहीं कर सकता हूँ। तो वो बच्चे के अंदर आदत हो जाती है। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, बच्चे के अंदर कोई भी नई हैबिट डेवलप करने के लिए कंटिन्यूसली आपको 15 दिन तक, एटलीस्ट 15 दिन तक ट्राई करते रहना होता है और 15 दिन के अंदर बच्चा आपका वो हैबिट अपने अंदर ले आता है। इट मीन्स अगर हम कोई शेड्यूल सेट करते हैं तो 15 दिन तक आप सेम टाइम पे पढ़ाइए। 15 दिन बाद बच्चे को खुद पता चल जाएगा कि ये टाइम मेरा पढ़ने का है, तो मुझे इस टाइम पढ़ने के लिए जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे की बात को ध्यान से सुने, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें कि उसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये काम वो क्यों नहीं कर पा रहा है। उसकी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश करें ध्यान से और उसका सॉल्यूशन निकालें, फन वे मेथड से या किसी और मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालें। किसी बच्चे को रिटर्न करने में जल्दी इजी होता है, किसी बच्चे को ऑरल समझना जल्दी इजी होता है, तो आप मेथड देखिए कि आपके बच्चे का स्टाइल क्या है, किस तरीके से उसके लिए समझना आसान होता है। ये मेथड आपको खुद देखना, खुद ऑब्जर्व करना होगा कि हमारे बच्चे को किस तरीके से जल्दी समझ में आता है। करेक्ट। और बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो इमीडिएट उसको डांटना या मारना मत शुरू कीजिए। इट्स ओके, वन टाइम मिस्टेक करता है, इट्स ओके, गलतियां हमसे भी तो होती है ना, तो इट्स ओके। अगर एक बार गलती करता है इट्स ओके, दोबारा आप ट्राई कराइए, थर्ड टाइम आप ट्राई कराइए, शांत मन से आप ट्राई कराइए, तो आपका बच्चा जरूर करेगा। प्यार से उसको समझाइए तो आपका बच्चा जरूर करेगा। जब भी आप बच्चे के साथ पढ़ाएं, उसे पढ़ने बिठाएं, तो अपने गुस्से को या किसी और के गुस्से को लेकर मत बैठें। क्या होता है, किसी और का गुस्सा बच्चे के ऊपर उतर जाता है। तो जब आप बच्चे को पढ़ाने बिठाएं तो बिल्कुल शांत मन से बैठें, सब कुछ भूल कर बैठें, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, वो सब भूल कर बच्चे को पढ़ाने बिठाएं। तो फिर बच्चे के साथ आप बहुत आराम से उसे पढ़ा भी पाएंगे और आपका गुस्सा भी कंट्रोल में रहेगा, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा।
तो ये थी हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट टिप। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बच्चों का ही चैनल है, इसमें बहुत सारी वीडियोस बच्चों से रिलेटेड आती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।